शाह साहब, आप लोगों का हक है, आईनी जमहूरी हक है एहतजाज करना, लेकिन किसी माहिर मुआशरात से बात करें तो वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी यही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। जब आप लोग इक्तदार में थे आप भी यही उज़्र पेश करते थे कि जब पीपल्स पार्टी ने महंगाई मुकाओ मार्च किया, आप लोग भी यही कहते थे कि अब पूरी दुनिया में, इस खित्ते में महंगाई है, तो ये इन लोगों को इस चीज का अदराक होना चाहिए। तो आज भी ग्राउंड रियलिटी सर यही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, तो आप लोगों का मार्च फिर किस चीज के खिलाफ है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई है बेशक और पूरी दुनिया में है और उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। हमने कल भी ये कहा था, हम आज भी ये कहते हैं, लेकिन उन इंटरनेशनल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने मसले को ज्यादा गंभीर बना दिया है। मिसाल के तौर पर, अगर ये बरवक्त फैसले नहीं करेंगे, अगर ये सियासी तौर पर मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी तो वो मसाइल बढ़ जाएंगे। अगर आप सही फैसले नहीं करेंगे और आपका डॉलर जो है बढ़ता चला जाएगा और रुपया गिरता चला जाएगा तो वो इंटरनेशनल फैक्टर्स के बरक्स है। अगर इस मुल्क में पैसा चोरी होता रहेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपनी जाती तिजोरियां भर के मुल्क का सरमाया बाहर मुंतकिल होता रहेगा तो ये इंटरनेशनल फैक्टर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर चोर बाजारी है जिसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप बगैर मुल्की कर्जे लेते रहेंगे और उन कर्जों को आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और ठेकेदारों के जरिए, कमिश्नरों के जरिए अपनी जेबों में मुंतकिल कर देंगे तो वो इंटरनेशनल फैक्टर नहीं, वो मकामी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी तो कुछ मिल नहीं रहा ना शाह साहब, अभी तो IMF से पैसे नहीं मिले हैं, किसी दूसरे मुल्क से भी हमें पैसे नहीं मिले, अभी तो कहीं से पैसे मिले भी नहीं ना शाह साहब। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि क्योंकि अभी IMF कुछ प्रायर एक्शंस पूरे नहीं हुए सर। तो प्रायर एक्शन किसने पूरे करने हैं? इन्होंने करने हैं ना। और उन प्रायर एक्शन को पूरा करने से पहले इनको ये सोचना चाहिए कि क्या मईशत में और पाकिस्तानियों में वो सकत है बर्दाश्त करने की, तो वो कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि 18 दिन के अंदर 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए और 115 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी जाए, 45% गैस की कीमत बढ़ा दी जाए, 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी जाए? तो क्या इससे आपकी मईशत का पहिया चलेगा? क्या इससे ज़राअत तरक्की करेगा? ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना है। क्या ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं या IMF ने कहा है कि आप फर्जी फिगर्स दें, आप फिगर फजिंग करें और बजट एस्टिमेट्स वो दें जो कि अनरियलिस्टिक हो, तो वो कैसे कबूल करेंगे? नहीं तो सर, अगर IMF की बात नहीं सुनते, IMF के प्रायर एक्शंस पूरे नहीं करते, आज जो आप कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत ने करते हैं, ये प्राइसेस नहीं बढ़ती, तो सर पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपके पास तो इतने रेमिटेंस भी नहीं है, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं पड़ा कि आप जो है ना वो खर्च कर सके। कब तक करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्लानिंग ही नहीं है सर। तो आप नहीं समझते, अगर आप लोग भी इनकी जगह होते तो सर आप लोगों को भी ये करना पड़ता। जी नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन्होंने उजलत में अदम एतमाद करके बैरूनी इशारों पर इन्होंने हुकूमत तो संभाल ली, लेकिन मईशत को संभालने का इनके पास कोई प्लान नहीं था। वहां से चल पड़े बिलावल साहब महंगाई मुकाओ मार्च करने। अब बिलावल खामोश क्यों है? अब वो उनको शाम क्यों सूंघ गया है? अब महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो ड्रामा था, वो एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था हमारी हुकूमत पर शब खून मारने का। देखिए, ये सारे हकायक कौम जानती है और लोग इनका असली चेहरा पहचान गए हैं। और वो क्या है? इन्होंने आना था अपने केसेस को दफन करने के लिए। जैसे कि गुलाम दस्तगीर खान कह चुके हैं, हम अगर ये न करते तो हम जेलों में होते, हम नाअहल हो चुके होते, हम घर बैठे होते। खुरम दस्तगीर ने कहा है, सुने खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि इमरान खान के फाशिस्ट प्लान थे। आप लोगों के ये प्लान थे कि पूरी ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करवाते, क्योंकि आप लोगों को ये खौफ था कि जो हालात हो गए हैं मुल्क के, तो आप लोगों को किसी अवाम ने कोई एक वोट नहीं डालना है। इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग ये प्लान कर चुके थे एक इदारे के साथ मिलके कि आप लोगों ने पूरी ऑपोजिशन को डिस्क्वालीफाई करवाना है।
इसीलिए उन्होंने ये सारा प्लान किया, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा। ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, और कौम इतनी सादा नहीं है कि इनकी लफाजी को मान जाएगी। लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। नैब का इदारा हमारे ताबे न था, न है, न कभी था। अदालतें आजाद हैं। आपने आकर, इस हुकूमत ने आकर नैब का इदारा जो है वो दफन कर दिया है। इन्होंने आके वो दीवार खड़ी की है। खौफ इनको था, हमें नहीं। ओपन एंड शट केसेस उनके थे जो हमारे बनाए हुए नहीं थे, हमारे पैदा करदा नहीं थे। इनको अपना खौफ खाया जा रहा था, और उस खौफ से बचने के लिए इन्होंने ये वारदात की है, और कौम पहचान गई है। और अगर लोग हमारे साथ नहीं थे तो लाखों की तादाद में जलसों में लोग क्यों आ रहे हैं? इस गर्मी की शिद्दत में लोग क्यों आ रहे हैं? इमरान खान को क्यों सुन रहे हैं? उसका बयानिया आज जो लोगों पर गालिब कैसे आ गया है? सर, साजिशी बयानिया आप गालिब तो ले आए लोगों पर, लेकिन आपकी अस्करी क़यादत देखे ना क्या कह रही है। DGISP बार बार ये वाजे कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम सर्विसेज चीफ थे, किसी ने इस बात की जो है वो तस्दीक नहीं की कि साजिश हुई है। आप लोगों ने साजिश का शामिल किया है। सुन लीजिए ना, हम बार बार उसकी वजाहत कर चुके हैं कि उनकी मीटिंग ही में सियासी मदाखलत का एतराफ किया गया था, और उसी मीटिंग ने कहा था कि डिमार्श किया जाए। हम भी बार बार वही दोहरा रहे हैं। सही, लेकिन सर एक तरफ ये कहते हैं कि इस मौजूदा जो हुकूमत है इनका इसलिए प्लान था कि ये आप लोगों को साइड पर करना चाहते थे। अगर तो इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करनी थी सर, उनको जरूरत क्या थी अमेरिका के सहारे की? सारी जमातें इकट्ठी हुई, अदम एतमाद लेकर आए सर, नंबर्स उन लोगों ने पूरे किए सर। तो अमेरिका की साजिश का इन लोगों को क्या फायदा होना था सर? कितना मासूमाना तज्जिया कर रही हैं आप। ये सारे इकट्ठे हो गए, कैसे हुए? ये वो लोग जो 3.5 साल असेंबलियों में बैठकर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कोसते रहे, उन पर तनकीद करते रहे, उनकी लेजिस्लेशन पर मुखालफत करते रहे, ये यकदम कैसे इकट्ठे हो गए? वो लोग जब फैटफ की कानून साजी की मुखालफत करते रहे, मैं हैरान हूँ। आज अपने आप को मुबारकबाद दे रहे हैं। किस मुंह से वजीर आजम बिलावल को मुबारक दे रहे हैं जिसने वॉकआउट किया लेजिस्लेशन पर, जिसने मुखालफत की उस बिल की, उनका क्रेडिट ले रहे हैं। तो झूठ है ना, कौम जानती है कि ये झूठ है, ये फरेब है, और लोग इतने मासूम नहीं है, इनके फरेब में कौन आएगा अब? लेकिन सर आप ये तो इस चीज को तो आप एडमिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3.5-4 सालों में जब आपकी हुकूमत रही है, आप लोगों ने इकदामात किए। सिर्फ आप लोगों ने नहीं, अस्करी क़यादत ने, जाहिर है आप लोग एक पेज पर थे, सबने मिलकर इकदामात किए। लेकिन अभी एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग जब तक खत्म नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सर अगर फैटफ आपको ग्रे लिस्ट से निकाल रहा है, इसका मतलब ये सब काम रुक गए हैं, ये अभी फिलहाल ये काम नहीं हो रहे हैं, और आप ग्रे लिस्ट से तब तक निकले रहेंगे जब तक आप इन चीजों पर अमल दरामद करते रहेंगे। जब आपका ये अमल दरामद इन तमाम एक्शन प्लान से हट गया, आपको फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप ये समझते हैं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए। ग्रे लिस्ट और चीज है, और IMF की कंडीशनलिटीज और हैं। ग्रे लिस्ट का ताल्लुक है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, और जो करते रहे वो आपके सामने है, और टेरर फाइनेंसिंग को चोक करना, और उस पे अल्लाह के फजलो करम से हमने इक़दाम उठाए। और आज के अब जो इजलास हुआ है अभी जर्मनी में, उसने एतराफ़ किया कि जितना एक्शन प्लान था वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन जिन इदारों ने मिलकर हमारे साथ काम किया था। अब ये कहते हैं जो पूरी बारात में नहीं थे, ये जनाब बसेरा अपने सर सजाना चाहते हैं।